हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं C2 साइकिल के बारे में। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में C3 साइकिल की डिटेल में देख लिया है कि कैसे क्या प्रोसेस होती है C3 साइकिल की। बहुत ही डिटेल में उसको स्टडी कर लिया और इस तरीके से C3 साइकिल के साथ में हमने ये देख लिया कि जो प्लांट्स होते हैं वो शुगर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। प्लांट मेटाबॉलिज्म के अभी तक हम 8 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट 9 है और इसमें हम पढ़ेंगे C2 साइकिल के बारे में। C2 साइकिल को ही फोटो रेस्पायरेशन भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होती है ये C2 साइकिल। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेस। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज C2 साइकिल। C2 साइकिल को C2 नाम क्यों दिया गया? जो हम लोगों ने C3 साइकिल देखी थी उसका नाम C3 साइकिल दिया गया था क्योंकि उसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था वो 3 कार्बन का था। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन रहा था, इसीलिए उसको नाम दिया गया था C3 साइकिल। उसी तरीके से जो पहला इसमें C2 साइकिल में जो पहला कंपाउंड बनेगा वो 2 कार्बन का होता है, इसीलिए इसका नाम C2 साइकिल दिया जाता है। इसको फोटो रेस्पायरेशन भी बोलते हैं और ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। देखते हैं क्यों कहते हैं इसको वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पायरेशन also known as the oxidative photosynthetic carbon cycle, इसको ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल कहा जाता है या इसको C2 फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। It refers to a process in plant metabolism where the enzyme Rubisco oxygenates RUBP। जो सबसे बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है, ये जो रूबिस्को है ये जो काम कर रहा है ऑक्सीजनेट करने का RUBP को। जो रूबिस्को एंजाइम होता है हमारा, अगर हम बात करें रूबिस्को की, इस रूबिस्को एंजाइम के पास में 2 एक्टिविटीज होती हैं। 2 एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजनेस एंड कार्बोक्सिलेज। ये 2 एक्टिविटीज परफॉर्म करता है हमारा रूबिस्को। कौन सी एक्टिविटी कब होती है, चलिए ये देखते हैं। ये जो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होती है ये होती है C2 साइकिल में। अगर हम बात करें इसके कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी की तो ये परफॉर्म करता है C3 साइकिल में और इसी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के थ्रू ये शुगर का फॉर्मेशन करता है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि ये जो ये जो C2 साइकिल हो रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से प्लांट्स हैं जिनमें कि ये C2 साइकिल परफॉर्म की जा रही है। ये C2 साइकिल इन्हीं प्लांट्स में होती है जो कि होते हैं C3। ये जो C3 प्लांट्स होते हैं इन्हीं में परफॉर्म की जाती है ये C2 साइकिल। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं क्यों ये C2 साइकिल परफॉर्म की जाती है। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस भी है, इसके बावजूद इसको क्यों परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो बहुत कम हो जाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होगा तो ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा तो यही लेवल ये जो
ये जो रूबिस्को है ये इसे फोर्स करेगा ऑक्सीजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और जब ये रूबिस्को ऑक्सीजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो ये C2 साइकिल को चलाएगा। कुछ और कंडीशंस होती हैं जैसे कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसके साथ में ही इसकी जो कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी है रूबिस्को की, ये वाली एक्टिविटी इस टाइम पे बंद हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेस एक्टिविटी इसकी चलती है। और इसी एक्टिविटी के थ्रू ये जो हमारा रूबिस्को है ये C2 साइकिल को परफॉर्म करा देता है। और तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनमें से अप्रोक्सीमेटली मोर देन 80% प्लांट्स ऐसे हैं, मोर देन 80%, जो कि C3 प्लांट्स हैं। अब इन प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं? इन प्लांट्स में आ जाता है वीट, आ जाता है, ये एक रेफरेंस के लिए बता रही हूँ आप लोगों को। इसमें वीट आ जाता है, राइस आता है, बार्ली आता है, इसके अलावा पीनट्स हैं, पीनट्स है, इसके अलावा कॉटन है, शुगर बीट, टोबैको और भी बहुत से प्लांट्स हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि मोर देन 80% प्लांट्स जो होते हैं वो C3 प्लांट्स ही होते हैं। और उन्हीं प्लांट्स में ये प्रोसेस जो होती है फोटो रेस्पायरेशन की ये होती है, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ये ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारा जो रूबिस्को जब ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तब ये शुगर बनाता है। शुगर में क्या किया जाता है? कार्बन का फिक्सेशन किया जाता है, दैट इज CO2 का फिक्सेशन होता है। अब ये जो CO2 का फिक्सेशन या कार्बन का फिक्सेशन है इसी को हम बोलते हैं शुगर का फॉर्मेशन। लेकिन अब जो फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है ये तो बने हुए CO2 को अनफिक्स कर दे रही है। जब ये अनफिक्स हो जाएगा तो जितनी मेहनत की प्लांट ने जो शुगर मॉलिक्यूल को बनाने में, वो मेहनत उसकी वेस्ट हो गई। इसीलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। जो C2 साइकिल होती है, द लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीजन अपटेक एंड CO2 रिलीज that occur in photosynthetic organism has been termed photorespiration। जो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का अपटेक होता है और CO2 रिलीज हो जाता है, इसी को फोटो रेस्पायरेशन बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस को दिखाया गया है। ये 3 ऑर्गेनेल्स में होता है। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों ऑर्गेनेल्स को मिला के कंप्लीट होता है फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस। अब देख सकते हैं ये रूबिस्को है, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। जैसे ही ये ऑक्सीजन पाता है, हाई टेम्परेचर पाता है, लो CO2 होता है, ये अपनी ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। पहला ये प्रोडक्ट बनाता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको C2 साइकिल कहा जाता है। अब ये जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है ये ट्रेवल करता है, अपना फॉर्म कन्वर्ट करता है और धीरे धीरे इस तरीके से ये वापस भी आ जाता है। लेकिन यही माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्टेप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है। ये वो CO2 रिलीज हो जाता है जो कि इतनी मेहनत से शुगर को फिक्स किया गया था C3 साइकिल के थ्रू, वही कार्बन अनफिक्स हो जा रहा है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वेस्टफुल प्रोसेस। तो चलिए प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। गाइज आप लोगों के लिए नोट्स मैं बना रही हूँ, अगर आप चाहते हैं इन नोट्स को तो आप मुझे बताइए, मैं आपको PDF के फॉर्म में कन्वर्ट करके ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं
और आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में, मैं सारे नोट्स और विद एनोटेशन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। Photorespiration is also called the C2 cycle because the first main product formed is phosphoglycolate, which is a 2 carbon molecule। हम लोगों ने देख लिया अभी ये। Biochemical studies indicate that photorespiration consumes ATP and NADPH, दोनों का ही यूज हो रहा है। देखिए आप, एनर्जी का तो यूज हो रहा है। The high energy molecules made by the light reaction से ही बनती है एनर्जी, and unfixes the CO2 fixed by C3 cycle। सबसे जो बेकार काम ये कर देता है, यही काम जो CO2 को अनफिक्स कर देता है। इसीलिए जो फोटो रेस्पायरेशन होता है इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पे कंडीशंस लिखी गई हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होती हैं ये C2 साइकिल को करवाने के लिए। तो कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द लीफ हायर देन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, इसी की वजह से जो रुबिस्को है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता। दैट इज जो शुगर मोलिक्यूल को बनाने के लिए वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है कार्बोक्सिलेज की, वो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी परफॉर्म करने लगता है और वेस्टफुल प्रोसेस को करवाता है। ये देखिए आप, यहाँ पे जो सीटो साइकिल है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है, कैसे ये साइकिल हो रही है। आप देख सकते हैं 3 ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है एंड माइटोकॉन्ड्रिया है। तीनों को मिला के ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है और ये है आपका राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब इसको राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट मिला, ऑक्सीजन मिला और यहाँ पे एंजाइम आ गया रुबिस्को। रुबिस्को ने ऑक्सीजन और राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट की भी हेल्प से बना दिया फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है ये बनता तो क्लोरोप्लास्ट में है, लेकिन ये आगे ट्रेवल कर जाता है पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में ये फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। अब ये जो ग्लाइकोलेट बना हुआ है ये कन्वर्ट होता है ग्लाइऑक्सिलेट में, और ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। आप यहाँ भी देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है इसी स्टेप पे पेरोक्साइड में चेंज हो जा रही है। अब ये जो ग्लाइसिन बन गया, ये ग्लाइसिन ट्रेवल कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाता है सीरीन में, और यहीं पे इसको जो नहीं करना चाहिए वो स्टेप यहाँ पे परफॉर्म कर देता है। ये देखिए यहाँ पे इसने रिलीज कर दिया CO2 को, जो फिक्स कार्बन था। ये देखिए केल्विन साइकिल यहाँ से CO2 को फिक्स कर रही है, उसी फिक्स CO2 को इसने यहाँ पे अनफिक्स कर दिया है। ग्लाइसिन जब कन्वर्ट हुआ सीरीन में, उस स्टेप पे इसने यहाँ पे CO2 को रिलीज कर दिया और इसी के साथ में इसने यहाँ पे एनर्जी को भी यूज किया। यहाँ पे एनर्जी यूज होती है NADPH। ये NAD को यूज करता है और कन्वर्ट कर देता है NADH में। फिर ये जो सीरीन बना माइटोकॉन्ड्रिया में, ये फिर ट्रेवल करता है और ये अगेन पहुंच जाता है पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में सीरीन का कन्वर्जन हो जाता है ग्लिसरेट में, और ये ग्लिसरेट फिर से ट्रेवल करता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में पहुंच के ये दोबारा से C3 साइकिल को चलवा देता है और इस तरीके से शुगर मॉलिक्यूल भी बनता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये ATP का यूज हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये ATP को यूज कर रहा है, एनर्जी को यूज कर रहा है, और उसके बावजूद ये CO2 को अनफिक्स कर दे रहा है। तो हुई ना ये वेस्टफुल प्रोसेस। अगर आप लोगों को ये टफ लग रही हो तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ अपने आप से बना के।
चलिए देखते हैं C2 साइकिल के बारे में। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले प्रोसेस होगी कहाँ? सबसे पहली प्रोसेस होगी क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट से पैरोक्सिसोम एंड पैरोक्सिसोम से जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सबसे पहली प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में। होता क्या है, सबसे पहले आता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट विद ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाती है इसको। ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। पहला होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है इसी से वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। अब ये जो ग्लाइकोलेट होता है ये ट्रेवल करता है और ये पहुंचता है पैरोक्सिसोम में। गाइस मैं अलग अलग से भी लिख दूंगी कौन सा ऑर्गेनेल कहाँ पे है, फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रही हूँ। ये जो ग्लाइकोलेट है ये ट्रेवल कर जाता है पैरोक्सिसोम में। अब यहाँ पे ये ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइऑक्सिलेट में। जो ग्लाइऑक्सिलेट बनता है ये फिर कन्वर्ट होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। अब ये जो ग्लाइसिन बना है ये ग्लाइसिन ट्रेवल करता है और पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सीरीन में। अब ये जो सीरीन होता है ये सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रेवल कर जाता है पैरोक्सिसोम में। अब पैरोक्सिसोम में जो सीरीन होता है ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में। अब ये जो हाइड्रोक्सी पाइरूवेट बना ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट में। अब ये ग्लिसरेट ट्रेवल कर जाता है क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में ये ग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये देखिए यहाँ से ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट इसको मिल गया। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये चला जाएगा C3 साइकिल में।
तो अभी आप लोगों को आई होप ये साइकिल याद हो गई होगी कि कैसे कैसे चल रही है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ एक बार आप लोगों को पहले मैं पूरी साइकिल समझा दूँ। ये जो स्टेप होता है ग्लाइसिन से सीरीन वाला, यहीं पे जो CO2 होता है वो अनफिक्स हो जाता है, यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो NAD होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NAD कन्वर्ट होता है NADH में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप CO2 का अनफिक्सेशन हो गया है, अनफिक्स हो गया है CO2। अगर हम बात करें कि ATP की एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है, तो ये जो ग्लिसरेट है, ये ग्लिसरेट जब कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, तो ये यूज करता है ATP का। ADP से ATP में कन्वर्जन हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी साइकिल चल रही है। हालांकि अभी मैंने आपको कंपार्टमेंट अलग करके नहीं बताए हैं, मैं एक एक को अलग करके बता देती हूँ। एक ये हमारा कंपार्टमेंट हो गया जो कि है, ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये हो गया हमारा पैरोक्सिसोम। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के बाद में चीजें ट्रांसफर होंगी पैरोक्सिसोम में। ये हो गया पैरोक्सिसोम। और जो नेक्स्ट है वही है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कि ग्लाइसिन कन्वर्ट हो रहा है सीरीन में। लेट मी ड्रॉ हियर। ये है पूरी साइकिल आपकी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग कई समय बताते भी रहिए कि समझ में आता है आपको या नहीं, चीज़ों में कोई प्रॉब्लम हो वो भी बता सकते हैं। ये पहला कंपार्टमेंट है जो कि है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है पैरोक्सिसोम। और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। गाइस बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, वो आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए, पहले तो एंजाइम ही पूछ सकते हैं कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। तो बहुत ही अच्छा सा एंजाइम है, सभी को याद होना चाहिए, रूबिस्को। फिर ये पूछ सकते हैं ये जो फॉस्फोग्लिसरेट बना है, पहला प्रोडक्ट जो बना है, ये कितने कार्बन का होता है। तो आपको याद होना चाहिए ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलेट किस फेज में बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है, पैरोक्सिसोम में बनता है या माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि सीरीन किस फेज में बनता है, ग्लाइसिन किस फेज में बन सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग तैयार होके रहिए इन सारे क्वेश्चंस के लिए। एक एनर्जी की बात करूँ तो ये जो हाइड्रोक्सी पायरुवेट है, जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर भी ये एनर्जी का यूज होता है आपका, NADPH का यूज होता है यहाँ पे। तो आप देखिए कितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि जो एनर्जी बनी उसको तो इसने यूज ही कर लिया है। ये देखिए एनर्जी का यूज किया है 2 जगह पे, ATP और NADPH दोनों को ही यूज कर रहा है। इसके साथ में ही बनी हुई CO2 को भी ये अनफिक्स कर दे रहा है। तो यही है हमारी C2 साइकिल। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो आप ज़रूर पूछिए मुझे। आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है CSIR नेट लाइफ साइंसेज बायोवर्स, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं और इसके अलावा नोट्स भी पा सकते हैं आप वहाँ पे। ये एक कनेक्टिंग लिंक है, आप देखिए कैसे रूबिस्को वर्क कर रहा है।
जब ऑक्सीजन आ रहा है तो ये साइकिल चल रही है C2 साइकिल, या फोटो रेस्पिरेशन जब CO2 आ रहा है तो ये साइकिल चल रही है, दैट इज C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। दोनों ही साइकिल्स को लिंक करके बताया गया है यहाँ पे कि जब ऑक्सीजन आया तब रुबिस्को ने फॉस्फोग्लाइकेट 3 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाया और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया। इसके अलावा ग्लाइसिन, सीरीन, ग्लिसरेट होते हुए इसने एनर्जी को यूज़ किया। और यहाँ पे देखिए CO2 को अनफिक्स किया, क्या क्या चीज़ें कर रहा है। और यही है, अगर इसको यहाँ पे CO2 मिल गया तो इसने देखिए ग्लिसरेट बनाया, ट्राइयूस फॉस्फेट जो कि मेन शुगर है, जो CO2 का फिक्सेशन है यहीं पे होगा। तो इस तरीके से ये दोनों ही साइकिल लिंक है और ये दोनों ही साइकिल एक ही प्लांट में होती हैं, दैट इज C3 प्लांट में। तो आप लोग चीज़ों को याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। और एक रिक्वेस्ट भी करूंगी गाइस, चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। So thank you very much everyone. Thank you for watching this session.